गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो 16 सेशन अभी तक जा चुका है यूट्यूब पर, उसका आप आनंद ले रहे होंगे। बहुत ही जल्दी हम लोग मेंस का भी बैच लेकर आने वाले हैं चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमारा अभी डीआई का मेंस का सीरीज जो हमारे श्याम सर के द्वारा लिया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। हमारे शॉर्ट्स भी जो बना रहे हैं संतोष सर, उनका भी मजा ले सकते हैं आप। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा 17 सेशन है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसका मजा लीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऋषभदेव या ऋषभनाथ जो है वो पहले थे, पारस 23rd थे, और ये 23rd पूछ रहा है तो ये हो जाएगा नेमिनाथ। नेमिनाथ वॉज द 22nd तीर्थंकर, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, प्रभास गिरी एक तीर्थ स्थल है, किनका है? ये जैन, जितने भी लोग जैन संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। ये प्रभास गिरी जो है ये जैन धर्म का एक और है, उसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू जो राजस्थान के अरावली में शिफ्ट है, मतलब यहाँ पे है, तो ये भी जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक तीर्थ स्थल है। चलिए इसी के साथ हमारा तीसरा जो प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है? ये है हमारा सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो है ये आपके झारखंड में है, और पार्श्वनाथ जो हिल है, पार्श्वनाथ हिल में ये है, तो ये सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, और यहीं पे जैन धर्म के लिए एक पवित्र स्थल इसको माना जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है, हु बिल्ट गोमतेश्वरा स्टेचू एट श्रवणबेलगोला में, जो श्रवणबेलगोला का जो गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया था चामुंड राय जी ने करवाया था। इसका सही उत्तर होगा ए, चामुंड राय, इसका सही उत्तर होगा ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो है, उत्तर प्रदेश में बौद्धों और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में बौद्धों और जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा है? वो है कौशाम्बी। दिस इज द कौशाम्बी। कौशाम्बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौशाम्बी जो है वो जैन और बुद्ध दोनों धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, आबू का जैन मंदिर कहाँ है? ये आपको मैंने बताया था, या बना है, किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है संगमरमर पत्थर का, मार्बल है ना, संगमरमर पत्थर का ये बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा मार्बल। चलिए इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? जल्दी से बताइए। ये तो आपको पता है, अभी तक सिर्फ 2 ही जैन संगति हुआ है। एक हुआ है कहाँ पे? एक हुआ है आपका पाटलिपुत्रा में, और दूसरा हुआ है वैशाली में, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है ना, हाँ, मतलब बल्लभी कौशाम्बी जो है, बल्लभी बहुत जगह मिलता है, ये आप देख लीजिएगा। 2 ही हुआ है, एक बल्लभी में हुआ है, और पहला हुआ पाटलिपुत्रा में, और दूसरा हुआ है बल्लभी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज इज क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ, किसका है ये? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। बिल्कुल सही बात है, जैन धर्म का 3 ज्वेल्स, जिसको हम लोग त्रिरत्ना ऑफ जैन भी बोलते हैं, है ना। चलिए इसी के साथ हमारा जो 9th क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट? क्या इसका नाम है? इसका नाम है 3, मैंने आपको बताया था ना, उसमें मोक्ष, इसमें कैवल्य, उसमें महापरिनिर्वाण, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैवल्य इसको बोलते हैं, और कैवल्य जैन धर्म के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा जो 10वां प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि जो मरण है ये होता है आपका जैन फिलॉसफी से,
है ना, जैन फिलॉसफी से, ये जैन दर्शन का ये है। इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, टू विच रिलीजन इज द टर्म अनुव्रता रिलेटेड? अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत भी जो है ये किससे संबंधित है? ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। VBI इसको लिख लीजिएगा, VBI, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? मतलब अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ये किसका है? तो ये हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा, ये भी जैनिज्म का हो जाएगा, जैनिज्म का हो जाएगा, ये जैनिज्म विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा 13th क्वेश्चन जो है, आत्माएं न केवल पशु और वनस्पति जीवन की संपत्ति हैं बल्कि चट्टानों, बहते पानी और कई अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी संपत्ति है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदायों द्वारा जीवित नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किसकी मूल मान्यताओं को दर्शाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये भी जैन धर्म से रिलेटेड होगा। दिस विल ऑल्सो बी कंडक्टेड इन जैनिज्म ये होगा, और इसका जैन धर्म का होगा। चलिए इसी के साथ हमारा जो है प्रश्न संख्या जो है हमारा 14, स्यादवाद एक सिद्धांत है ना, स्यादवाद जो है एक सिद्धांत है, किसका है? ये भी स्यादवाद जो है ये भी जैन धर्म के आगे बढ़कर एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, जैन धर्म से ही, स्यादवाद, है ना, स्यादवाद, ठीक है। और हमारा आज का फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है, आर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व के अंतिम विनाश की अवधारणा के या अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड? तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा जैन धर्म। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सेशन को बहुत अच्छे से देखा होगा, और आगे के सेशंस को भी हम लोग कल परसों लेकर आएंगे, तो देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, ऑल द बेस्ट।